कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम आ गए एक नई वीडियो को लेके। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूके में ट्रकिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो आपको करने पड़ेंगे, किस किस तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पर ट्रक की जॉब कर सकते हो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जब आप इंडिया या किसी और कंट्री में होते हो तो आपको ये पता होता है कि आप यूके आते हो या कि कनाडा जाओगे, किसी भी कंट्रीज में जाओगे तो आप ट्रकिंग की जॉब करते हो तो ट्रकिंग की जॉब में बहुत पैसा है। तो आज मैं आ गया हूँ उमंग जी के साथ में, जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो हमारी कंट्री से आए हुए हैं और यहाँ पर आके उन्होंने अपना कैरियर इस चीज़ में सेट किया है। तो आज ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आप किस किस तरीके से अपने ट्रक को लाइसेंस ले सकते हो और यहाँ पर आके अपने ट्रकिंग का में अपना कैरियर बना सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आ गए हैं हम उमंग जी के पास में आज इस वीडियो को बनाने के लिए। तो सबसे पहले उमंग जी ये बताइए कि आप यूके कब आए, कितना टाइम हो गया आपको यूके आए हुए? जी मैं यूके 2019 नवंबर में आया था। ओके। कोविड से जस्ट 2 महीने पहले। तो उसके बाद 2 महीने बाद एकदम कोविड स्टार्ट हो गया, तो लाइक एवरीबडी नोज उसके बाद शट डाउन हो गया ऑल ओवर द यूके। तो इन बिटवीन मैंने अपना जो है सबसे पहले ड्राइविंग कार का लाइसेंस जो बी कैटेगरी में आता है वो मैंने अप्लाई किया। उसके लिए एक थियोरी एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास करना पड़ता है। और उसके बाद थियोरी एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है जो सेकंड स्टेप होता है गाड़ी का। तो वो मैंने इन बिटवीन उसके बाद पास किया और उसके बाद मैंने वो ड्राइविंग बी कैटेगरी लाइसेंस जो है वो लिया। और उसके बाद एलिजिबिलिटी ये हो जाती है आपकी कि पहले जो आपका इंडिया का लाइसेंस है वो यहाँ पर 1 साल के लिए वैलिड होता है, और 1 साल के बाद मतलब इन बिटवीन 1 ईयर आपको यूके का लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है कि आप यूके के लाइसेंस पे आप जॉब्स भी कर सकते हैं, आप डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंटली अपनी कार ड्राइव भी कर सकते मतलब हैं। अगर आप ट्रक चलाने से पहले अगर आप नॉर्मल कैटेगरीज आप में चले जाते हो, आप नॉर्मल आप कार वाला का लाइसेंस भी ले सकते हो। आप उसके अलावा भी आपके बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो जो। हाँ, जिसमें आप डिलीवरी जॉब्स इजीली कर सकते हैं, जो कि अराउंड 5-600 मिनिमम वेज आप पर वीक अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ऑब्वियसली सुबह 4-4:30 बजे उठना होता है और लेट नाइट 9-10 बजे, कई बार 10:30 भी बज सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा अच्छा बन जाता है। तो मैंने तो खैर ऐसा नहीं किया उसमें क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था। कई लोगों ने उसमें डिलीवरी जॉब्स में, पिज़्ज़ा हट में या उबर ईट्स में ऐसी कई सारी जॉब्स की हैं जिसमें उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि मेरे पास दूसरी जॉब भी थी हाउडेंस में। तो उसके बाद आपका आया था ट्रक लाइसेंस का। उसमें ये है कि सेम प्रोसीजर है आपका लाइक कार ड्राइविंग लाइसेंस। उसमें आपको पहले थ्योरी नहीं, टेस्ट देना पड़ता है। इससे पहले ट्रकिंग से पहले भी आपने कई जॉब्स की जाने के पहले और उसके बाद आप इस ट्रकिंग हाँ हाँ। इंडस्ट्री में हैं, तो वो कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने कहाँ कहाँ जॉब करी उससे पहले? उससे पहले मैंने एक हाउडेंस कंपनी है जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 23 माइल दूर थी। मैं डेली जाता था क्योंकि मेरे पास वैलिड यूके ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मैं एलिजिबल था। तो वहाँ पर मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम किया मैंने 1 साल के लिए। वहाँ पर भी डेली 23 माइल जाना, 23 माइल आना, और मेरी अराउंड 8 से 9 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी वहाँ पे। तो वो भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके लिए आ, वही है, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली स्टेटस आप कैसे मैनेज करते हैं, तो वो सारा मैंने 1 साल के लिए किया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँगा कि आई हैवन गॉट टाइम टू स्लीप। मेरे को सोने को कम मिलता था, लेकिन इस वजह से, क्योंकि लाइक आई सेड ड्यू टू फैमिली स्टेटस आपको मैनेज करना पड़ता है, तो सारी दिक्कतें हर एक के साथ आती है, नॉट फॉर मी ओनली। तो इन बिटवीन मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अपनी स्किल को चेंज किया जाए, कुछ नया स्किल लाया जाए। तो इन बिटवीन फिर वो आई हैव डिसाइडेड टू अपग्रेड माई ड्राइविंग लाइसेंस टू द ट्रकिंग लेवल। तो उसके बाद मैंने फिर एक यहाँ पर मेरे घर के पास अराउंड 15 माइल के आसपास एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम था रेड रोज ट्रेनिंग। वो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया शुरू से लेके एंड तक। मेरा पहला स्टेप था वहाँ पे मेडिकल का, जो कि सभी के लिए होता है। वो मेडिकल आपका
ठीक होगा तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। एग्जैक्टली मतलब जो प्रोसेस जब आप ट्रकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो वो प्रोसेस हाँ। स्टार्टिंग कहाँ से, मेडिकल से स्टार्टिंग होती है? मेडिकल से स्टार्ट होता है, क्योंकि मेडिकल अगर आपका ठीक नहीं आया तो वो आपका केस जो है आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। तो जब तक आपका मेडिकल ओके आएगा उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो मेडिकल का प्रोसेस तभी होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अगर आपका मेडिकल ओके हो जाता है विद डॉक्टर अपॉइंटमेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है थ्योरी। लाइक गाड़ी में 50 क्वेश्चन होते हैं तो ट्रकिंग लाइन में 100 हो जाते हैं, तो यू हैव टू पास एटलीस्ट 85%। तो वो एक प्रोसेस है। उसके बाद और थ्योरी के बाद फिर आपका एक आ जाता है प्रैक्टिकल रिवर्सिंग का। ओके, ये क्या, उसका क्या होता है? उसमें ये है कि आप जहाँ पर मान लीजिए अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टेस्ट रिवर्स का देना पड़ता है ट्रकिंग लाइन में, तो वो पास उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल 3A। उसके बाद आया था प्रैक्टिकल 3B, जो कि एक नॉर्मल कार की तरह आपको रोड में 1 घंटे के लिए ड्राइव करके एग्जामिनर को बताना पड़ता है। 1 घंटे के लिए वो आपकी ड्राइविंग का स्किल चेक करता है। तो 1 घंटे में आपको ड्राइव वो सड़क के ऊपर चला के दिखाना पड़ता है उसको, वो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल 3B। ओके। तो इसके बाद आ जाता है जो CPC मॉड्यूल होते हैं, ये भी CPC मॉड्यूल में आते हैं सारे, टोटल 1 से लेके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल 3A 3B बोला जाता है, लेकिन ये आते CPC मॉड्यूल के अंदर ही है। तो ये CPC मॉड्यूल 3A 3B हो जाता है। उसके बाद आता है CPC मॉड्यूल 2, जो कि बाद में होता है। उसमें भी आपके लाइक थियरी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको अराउंड 40 आई थिंक यू हैव टू पास फॉर CPC मॉड्यूल 2। उसके बाद जो लास्ट और आता है स्टेप वो है CPC मॉड्यूल 4, जिसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जो एग्जामिनर है वो ट्रक के साथ वॉक अराउंड आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स बोलते हैं, हाउ टू सिक्योर द लोड, हाउ टू ड्राइव सेफली ऑन द रोड फॉर द रोड यूजर्स। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होता है जो आपका वर्बली होता है फेस टू फेस विद एग्जामिनर। वो आपसे ट्रकिंग के बारे में सवाल पूछेगा, कहाँ पर क्या चीज़ होते हैं, तो आपको उसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। तो वो जो है अच्छा सा आपको एक्सप्लेन एटलीस्ट 20 या 25 मिनट का वो टेस्ट होता है। वो आपको आधे घंटे के लिए उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना पड़ता है उसको पूरा एज अ क्वालिफाइड आपको सारा बताना पड़ता है कि कैसे मैं सिक्योर करूँगा लोड को, कैसे मैं अपने आप को सिक्योर करूँगा, कैसे मैं अदर रोड यूजर्स को सिक्योर करूँगा, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में मेरी क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं किसको कॉल करने की, और क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं रोड यूजर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बतानी पड़ती हैं एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। तो एक बार आपका जब वो मॉड्यूल 4 का टेस्ट हो जाता है तो फिर आपको वो एक सर्टिफिकेट सा दे देते हैं। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो आपका लाइसेंस है उसको हम इनकी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राइवर्स क्वालिफिकेशन कार्ड, और उसको शॉर्ट फॉर्म में DQC कार्ड बोलते हैं। वो ऑटोमेटिकली DVSA के थ्रू आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाता है विद इन अ वीक समथिंग। तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब सप्लाई करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस every qualification driver can easily earn a money around 28-30,000 pounds starting। तो ये बहुत अच्छा स्किल है UK में, और इसमें आपका अच्छा अर्न हो जाता है। मतलब यू आर ऑन द बॉस ऑन द रोड्स। और जैसे जैसे 1-2 साल का एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, ये पैकेज अराउंड 50-60 लाख के करीब पहुंच जाता है इंडियन करेंसी अगर मैं हाँ, उसमें ड्राइविंग इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं कि आपने कौन सा C1, C2, C3 या C1+E का मीन्स होता है ट्रेलर। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, जैसे जैसे आपका जो ग्रिप रोड पे बनता है, तो आप इजीली अगली कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो क्वालिफाई हैं उनको क्वालिफाई के साथ साथ प्रोविजनली वो ड्राइव कर सकते हैं, बट नॉट अलोन ऑन द रोड। ओके। किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ वो प्रोविजनली ड्राइव कर सकते हैं, जो बिग ट्रक्स है हाँ, जिसमें ट्रेलर लगता है, जो कि एक उसको लॉरी बोलते हैं, बहुत बड़ा ट्रक होता है वो, एटलीस्ट 8 और 10 एक्सल का ट्रक होता है।
तो उसके बाद क्या होता है, वंस यू विल गेट योर DQC कार, उसके बाद आपका विद इन 5 ईयर्स आपको 35 आवर्स की पीरियोडिक ट्रेनिंग जो है कंपलसरी करनी होती है यूके के लॉ के अकॉर्डिंग, ताकि आपका जो लाइसेंस है वो आगे कंटिन्यू एक्सटेंड होता रहे. ओके. This is the mandatory thing you have to do in every 5 years to complete 35 hours of periodic training to get your license extendable. तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं यही बोलूँगा कि जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं, ड्राइविंग जिनको बहुत अच्छी लगती है, वो इसको अपना स्किल बना के यूके में इजीली 30 to 40,000 इजीली आप पैकेज अर्न कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस यहाँ का रोड, यहाँ पर यूके इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड, लाइक ये कोई ज़्यादा माइल्स में फैला नहीं हुआ है. आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली चले जाते हैं, 3 या 4 घंटे या 5 घंटे मैक्सिमम ड्राइव है. तो इतना तो आई थिंक हम इंडियंस अपनी कंट्री में इजीली ड्राइव कर ही सकते हैं. नॉर्मल जो ड्यूटी आवर्स वो कितने घंटे के होते हैं? यूके में जो ड्यूटी आवर्स हैं वो ईच ड्राइविंग डे यू हैव टू ड्राइव नॉट मोर देन एटलीस्ट 8 or 9 आवर्स, जिसमें आपको 30 मिनट्स की ब्रेक चाहिए ही चाहिए है. लेकिन आप उस ब्रेक को स्प्लिट भी कर सकते हैं. जैसे 15 मिनट आपने आफ्टर 2 आवर्स की ड्राइविंग के बाद आपने 15 मिनट की ब्रेक ले ली, फिर आगे 2.5 घंटे आपने ड्राइव किया, तो उसके बाद आपने फिर एक एटलीस्ट 25 मिनट की ब्रेक ले ली. तो ऐसे आप अपनी जो ब्रेक को स्प्लिट कर सकते हैं. और इसमें एक वीकली रेस्ट पीरियड भी होता है जो कि मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो आपको लेना ही है. वो होता है अराउंड 45 आवर्स. ओके. तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो एक ड्राइविंग स्किल जो लर्न करता है उसे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली तो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ रेस्ट चाहिए ही चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको रेस्ट करना ही करना है. यहाँ पर मैंडेटरी है ये चीज़. राइट. तो अगर जैसे जो लोग नए आ रहे हैं तो सबसे पहले उन लोगों को ये चाहिए कि वो सबसे पहले अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करें छोटी कार के लिए. हाँ. उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू करके वो अपना एक्सटेंड करके बढ़ा सकते हैं. ऑब्वियसली जो भी नए लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं या किसी और कंट्री से आते हैं, तो हर एक को यहाँ आने के बाद हर एक चीज़ में सेटल होने में टाइम लगता है. तो जैसे जैसे आप यहाँ पर सेटल होते चले जाते हो, आपको लाइसेंस का स्किल या और किसी फील्ड में जाने का स्किल समझ में आता है, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू सेटल इन ईच फील्ड. तो या पहले अगर आप ड्राइविंग के उसमें मेरे से पूछ रहे हैं, तो ड्राइविंग में पहले आपको आई मस्ट से कि आपको पहले लाइसेंस गाड़ी का ही लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का लोगे तभी आप उसको आगे अपग्रेड कर पाओगे. अच्छा, जो जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यूके में आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था कि जब से ब्रेक्सिट हुआ सारे यूरोपियंस मैक्सिमम ड्राइवर यूरोप के थे जो वापस चले गए. इवन इनको यहाँ पर आर्मी बुलानी पड़ी थी अपने ट्रक्स को हैंडल करने के लिए. तो आज की डेट में यूके में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना वो ट्रक ड्राइवर्स की है. और आपको PR बहुत ईजी मिलती है. अगर आपके पास स्किल है या आपके पास लाइसेंस है तो हर कंपनी यहाँ आपको स्पॉन्सर देने को रेडी है, जिसके ऊपर आराम से आप ईजी वे में यहाँ पे आके सेटल हो सकते हो. क्योंकि ये एक सबसे ईजिएस्ट वे है आपको सेटलमेंट के लिए, अगर आपके पास में ट्रकिंग की स्किल्स है और यहाँ पे आके ट्रकिंग की आप जॉब करते हो. क्योंकि आप किसी भी कंपनी के सामने निकलोगे, मैं मैक्सिमम कंपनियों के सामने जिनके निकलता हूँ वहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि मुझे ट्रकर्स की रिक्वायरमेंट है या हमारे पास ओपनिंग है, और वो ईजी वे में आपको स्पॉन्सर करते हैं अगर आपके पास ये स्किल है. गलत करो मैं कि सही कह रहा हूँ? ये बात बिल्कुल ठीक है. अगर आपके पास अच्छा ड्राइविंग का स्किल है और अकॉर्डिंग टू लॉ आपको यूके में रहने के लिए अराउंड 24-25,000 पाउंड शो करना पड़ता है, तो इजीली अगर आपके पास ट्रकिंग का लाइसेंस है तो स्टार्टिंग सैलरी 27-28 है विदाउट एनी एक्सपीरियंस. तो हाँ, अगर आपके पास इतना पैकेज है परमानेंट तो इजीली यू विल गेट PR इन यूके, दैट मीन्स ILR एज वेल. और हाँ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है तो ऑब्वियसली आपका जो है जो पे स्केल है ऑब्वियसली वो आगे एक्सटेंड होता चला जाता है. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन. अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, ड्राइविंग को
अगर आप एज अ प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो यूके इज़ द बेस्ट फॉर द ड्राइवर्स एज वेल। कनाडा तो है ही, अमेरिका तो है ही, लेकिन वहाँ पर जो वेदर है इतना ख़राब रहता है कि ट्रकिंग लाइन के लिए भी ट्रक चलाना समटाइम्स इतना मुश्किल हो जाता है। स्नो इतनी पड़ जाती है कि हाँ, ट्रक स्लिप यहाँ करते पर हैं, स्नो रिस्की है, होते हैं। यहाँ पर स्नो ऐसी नहीं पड़ती कि जिससे आपको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आए। यहाँ पर ऑलमोस्ट वेदर ठीक रहता है। हाँ, बारिश होती है जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। बारिश होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती, स्लो स्लो कभी कभी होती रहती है, लेकिन जो जो मैनेजेबल होती है हर एक ड्राइवर्स के लिए। स्नो जो है वो मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। अगर आप स्नो में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर ड्राइवर के लिए, लेकिन एट द एंड ड्राइवर्स के लिए जो मैं वेदर की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ वो बेस्ट है यूके। राइट। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो को बताने के लिए कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हो अगर आप एज ए ड्राइवर यहाँ पर जॉब करते हो, इस तरीके स्किल लेते हो। डेफिनेटली पीआर तो आपको उसके बेस पे इजी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उमंग जी बैठे हैं, इनसे मैं आंसर लेके आपको उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू।